ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास के सामाजिक का पेपर होने वाला है जो 29 जून को होगा। तो उसके लिए महत्वपूर्ण देखते हुए राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रपति क्या है, कौन सा अनुच्छेद में इसका उल्लेख है, ये जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आता है। तो आज हम राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति का उल्लेख कौन सा अनुच्छेद में, उसके क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके बारे में। तो राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में ये उपबंध है, यानी राष्ट्रपति संविधान का जो उल्लेख मिल रहा है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी कि अनुच्छेद 52 में ये उल्लेख है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी कार्यपालिका जो सरकार का एक दूसरा अंग है, ये कार्यपालिका, जिसमें कहा गया है कि भाई कार्यपालिका शक्ति वो राष्ट्रपति में होगी। यानी कार्यपालिका का नियंत्रण किसके अंदर होगा, राष्ट्रपति के पास, तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। कहने का मतलब ये जो शक्तियाँ उसको मिली है कार्यपालिका की, तो संविधान के अनुसार इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं करेगा, यानी राष्ट्रपति, अथवा और या अधीनस्थ उसके अधीन जो पदाधिकारियों द्वारा करेगा, यानी पदाधिकारी जो होंगे उनके अधीन कार्य करेंगे। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत का महान्यायवादी होंगे। तो कार्यपालिका संघीय व्यवस्था है, संघीय देश हमारा संघीय है। तो कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं भारत के महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का यहाँ से एक मिनट, हाँ, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद व भारत के महान्यायवादी होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, का औपचारिक प्रधान होगा। और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। अब यहाँ पे ये पूछा जाता है, औपचारिक में तो राष्ट्रपति होता है, और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान जो होता है वो प्रधानमंत्री। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी राष्ट्रपति किससे कहा गया, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। 1 नंबर का भी अगर प्रश्न है तो ध्यान रखें कि भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को क्या कहा गया है, तो राष्ट्रपति कहा गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपना गया है। यानी भारत में जिस तरह से ब्रिटेन में संसदात्मक व्यवस्था है, वो भी हमारे भारत देश में है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के एक वैधानिक प्रधान होता है जो राष्ट्रपति होता है, दूसरा वास्तविक होता है जो प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है। और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। तो यहाँ पे उल्लेख भी बताया, अनुच्छेद बताया गया है, और इसके साथ राष्ट्रपति कौन होता है, जैसे भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। और ब्रिटेन जैसी संसदात्मक जो व्यवस्था है वो हमारे भारत देश में है।
तो बहुत अच्छा, यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे प्रश्न तैयार हो रहे हैं, आप इसका विशेष तौर से ध्यान दें। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे है राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। कभी एक राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद की योग्यताएं संविधान में राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई है कि भाई एक राष्ट्रपति बनने या निर्वाचित होने के लिए एक व्यक्ति की क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिससे वो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हो सके। तो सबसे पहला पॉइंट यानी शर्त है, द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट, वे भारत का नागरिक हो। ठीक है, यानी पहली जो शर्त है वो है आपके वे भारत का नागरिक हो। यदि सेकंड यानी दूसरी है वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा है वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है, यानी लोकसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इनके अलावा इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किया हो तो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। कहने का मतलब यह है कोई ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय सरकार या अन्य कोई अंतर पदाधिकारी या कोई लाभ का पद को धारण किया हुआ है तो वो राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकता। अगर है तो उससे उस पद का त्याग करना होगा, उसके बाद वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के योग्य होता, अदरवाइज नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। अब आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचन, कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा पद्धति के आधार पर होता है। और ये पद्धति इस प्रकार यानी कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। तो क्या है आगे तरीके बताए गए हैं, तो आगे हम अध्ययन करते हैं कि भाई किस प्रकार से उनका निर्वाचन होता है। तो सबसे पहले अप्रत्यक्ष निर्वाचन, तो देखिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कैसे होता है उसका उल्लेख करें। तो हम अभी पढ़ रहे हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन किसका, कि राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा है, देखो इसमें एक कहा है कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, लेकिन क्या कहता है कि संसद के, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि भाई संसद का निर्माण कैसे होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलके संसद का निर्माण होता है। आपको भली प्रकार से मालूम होना चाहिए। प्रश्न आ जाए कि संसद क्या है, संसद का निर्माण कैसे होता है। तो संसद लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति, अर्थात तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ पे कह रहा है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दो सदन है लोकसभा राज्यसभा, ठीक है ना। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा यानी राज्य की जो विधानसभा है तथा 70वें संवैधानिक संसद 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आगे है
एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होती है, तो देखें। संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होगा, जिसे एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहा जाता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होता है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया गया है। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, किस सूत्र के माध्यम से उसका निर्वाचन किया जाता है। तो कोटा के लिए इसका सूत्र है न्यूनतम कोटा दिए गए वैध मतों की संख्या बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या भाग 1000। तो कभी कभी ये एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो रहा है, तो इसके द्वारा ये सूत्र क्या है, न्यूनतम कोटा हासिल करने के सूत्र क्या है, उसका सूत्र भी परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आज हम इसका अध्ययन यहाँ तक ही करेंगे कि भाई एक राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किस आधार पर होता है, उसके बारे में इसका वर्णन दिया गया है। कल इसमें एक वीडियो बनाऊंगा। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई पदच्युति यानी पद से हटाना, यानी एक राष्ट्रपति को पद उसका कार्यकाल कितना होता है, उसको पद से किस प्रकार से हटाया जा सकता है, और इसका अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया। कल इसका एक और वीडियो बनाऊंगा और इसमें राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य के बारे में बताऊंगा। इसमें आप आज से इतने ही करें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, और दूसरी बात इसमें प्रश्न यहाँ पे ये एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जो ये है कि एक राष्ट्रपति पद की क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन ऐसी योग्यता है जो वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। और इसमें छोटा प्रश्न यहाँ पे बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि भाई भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, और कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति नीति होती है, इसका कौन से अनुच्छेद में इसका उल्लेख मिलता है, तो वो 53 है। और राष्ट्रपति होगा तो इसका अनुच्छेद 52 है। और राष्ट्रपति किसे कहते हैं, कार्यपालिका जो प्रधान जो होता है वही राष्ट्रपति कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसमें काफ़ी छोटे छोटे प्रश्न भी बन रहे हैं, तो आप इसमें से एक बार वीडियो को ध्यान से देखें और ये प्रश्न अच्छी तरह से आप तैयार करें कि भाई एक राष्ट्रपति पद के लिए उसकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। दूसरे इसमें ये ध्यान करेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन कौन विधियों के द्वारा होता है। एक तो आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन और एक कि आपके एकल संगमत पद्धति। तो इनको दोनों के जो बातें हैं अच्छी तरह से आप तैयार करें, याद करें। धन्यवाद।